So there's one cricketer without which India's dream of lifting the World Cup wouldn't have been true. Kamit Yar, Kamit the champion, Shefali Verma. Shefali played that instrumental role in the World Cup final. Shefali फिर एक बार बहुत बहुत बधाई और कुछ दिन हो गए अब और हर जगह ऑब्वियसली आपको उस वर्ल्ड कप की याद दिलाई जाती है, तारीफ होती है। नींद हो पाई है या अब नींद और अच्छी आती है? देखिए सर, एज ए क्रिकेटर हमारा बचपन से ये एम रहा था कि भाई हम वर्ल्ड कप जीते। तो हम वो वर्ल्ड कप जीते और अभी सिंकिंग इन होते जा रहा है, 80% हो चुका है। एंड बिग थैंक्स टू पूरे कंट्री को कि इतना प्यार हमें दिखाया। और हम ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम इस चीज की आदत लगाएंगे, कोशिश करेंगे हम वर्ल्ड कप जीतते रहे और अपने देश को प्राउड कराते रहे। और हर सफलता के पीछे एक बैक स्टोरी होती है। खासी खुशी अपने पापा अपने फैमिली के लिए भी होती होगी, उन्हें भी बहुत खुशी होगी। हाँ जी, बिल्कुल फैमिली मेंबर सभी बहुत खुश हैं क्योंकि सबको पता है ये पहला वर्ल्ड कप जीते हैं वुमेन्स क्रिकेट में। तो बहुत ज्यादा खुशी है। सभी, आई थिंक मेरे ही फैमिली मेंबर नहीं, सभी प्लेयर के फैमिली मेंबर ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा खुश है। तो वो खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि वुमेन्स क्रिकेट की विक्ट्री हुई है ये। केवल हम सभी जानते हैं आप बैट से क्या कर सकती है, लेकिन जो आपका बॉलिंग स्पेल रहा, अब आप कैप्टन को जाके कह सकती है अब तो मैं ऑलराउंडर बन गई। देखिए, बॉलिंग में पहले भी करती थी और डोमेस्टिक में भी कर रही थी। एंड पहले भी हरमंदी ने मुझे एक दो ओवर दिए है। और आई थिंक अभी मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही मुझे बॉलिंग दे दिया करेंगी। लेकिन आप तैयार थी, ऑब्वियसली कोच ने भी कहा कि उनसे उन्होंने आपसे बात भी की थी, आप स्क्वाड में जुड़ी तभी कि आपने डोमेस्टिक में कितने बॉलिंग की थी, तो कितनी कितने कॉन्फिडेंट थी कि अगर मौका मिला तो अच्छा स्पेल डाल पाएंगे? हाँ जी, जैसे आप सबको पता मैं डोमेस्टिक में भी बॉल डाल रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और मुझे बस यही था कि हम सब प्लेयर को यही था कि ये 7 घंटे हम अपनी जान लगा देनी है। तो आई थिंक एज अ प्लेयर यही था, जो जितना मैं कंट्रीब्यूट अपनी टीम के लिए कर सकूं उतना करूं। और जब मुझे बॉलिंग मिली बस मैंने चीजें सिंपल रखी, स्टंप टू स्टंप अटैक करने की कोशिश की और मुझे सफलता मिली, विकेट मिली। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। और 2 घंटे देरी से भी मैच शुरू हुई, तो इस दौरान अपने आप से क्या बात की थी, क्योंकि खासी मोटिवेटेड होगी इस फाइनल के लिए आप? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, इतने बड़े मंच में फाइनल देर से होना, हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उसके लिए। बस हम सबके दिमाग में यही था कि बस ओवर कट ऑफ ना हो। और वही हुआ, ओवर कट ऑफ नहीं है बिकॉज इतने बड़े मंच में एक दो ओवर भी कम होते हैं तो बिग इम्पैक्ट पड़ता है दोनों टीम पे। तो हम बस बातें कर रहे थे, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे रहे थे। बस थोड़ा थोड़ा देख रहे थे कि भाई क्या प्लान्स बना रहे थे कि अगर बारिश आई तो थोड़ा ऐसे मॉइस्चर हो सकता है विकेट पे या फील्ड ऐसे हो सकता है। तो हम सब एक दूसरे को बस थोड़ा हेल्प कर रहे थे मेंटली कि कैसे सेटल्ड हो पाए उस चीज के लिए। बट ग्राउंड्समैन ने बहुत अच्छा हेल्प किया। बिल्कुल ग्राउंड परफेक्ट था, विकेट परफेक्ट थी, बट विकेट थोड़ी स्टिकी थी, बैटिंग विकेट नहीं थी। और जब मैं बैटिंग करने गई मेरे दिमाग में यही था कि अलोंग द ग्राउंड शॉट्स खेल लूं आज, बिकॉज विकेट उतना अच्छा नहीं था बैटिंग के लिए। तो ये एक एक सीख आपने लिया आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा खेली है, कि आप विकेट को असेस करें कि आप जब तक स्पिनर्स नहीं आए आप ज्यादा मिडिल शॉट्स नहीं मार रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। मैं स्टार्टिंग में कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सेट हूँ और अलोंग द ग्राउंड शॉट्स मारूं। एंड जब स्पिनर्स आए और जैसे जैसे बैट पे बॉल लगने लगी, कॉन्फिडेंस आता रहा। तो मतलब बहुत अच्छी इनिंग थी वो मेरी। और हम वर्ल्ड कप जीते। और वो मेरी मेरी इनिंग जब काम है, जब हम जीते तो आई थिंक एज अ बैट्समैन जब टीम जीतती है तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अच्छा किया, मेरी इनिंग काम आई टीम को। और जब मुड़ के सोचती है शेफाली, तो अब मतलब डेस्टिनी में जो भरोसा होता है वो और बढ़ गया है। मतलब आपने सोचा नहीं होगा, आप डोमेस्टिक खेल रही थी, 2 बड़े मैचेस आपको मिले और दो में से एक जो मौके वाला मैच था उसमें आपने कर दिखाया। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने पहले बोला, भगवान ने कुछ ना कुछ करने के लिए मुझे भेजा था। और पिछले 1 साल में बस मैंने खुद पे ही ध्यान दिया है। सब कुछ चीजें साइड रख के मैंने बस अपने आप पे ध्यान दिया। जहां मैं थी मैं वही ध्यान रख रही थी और प्रेजेंट में रह रही थी। तो मतलब वो मेरे प्रेजेंट और मेरे हार्ड वर्क की वजह से भगवान ने मुझे पेज ऑफ दिया और मुझे टीम के साथ भेजा। और जब मैंने टीम को ज्वाइन किया मैंने यही सोचा था कि मुझे एक ना एक मैच अपने दम पे जिताना है। और वो मैं फाइनल्स में कर पाई। आई एम सो ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड एंड वेरी हैप्पी कि इतनी बड़ी मंच पे मैं एक अच्छी इनिंग खेल पाई। और होपफुली इसके बाद मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी अपने आप पे और करती रहूंगी। और होपफुली कल की शेफाली आपको दिखेगी। बिल्कुल, और आपको मौके अच्छे समय पे मिले, वक्त पे मिले। ये आपका दूसरा वनडे वर्ल्ड कप था, लोग भूल जाते हैं,
तो ये आपको लगातार कहा जाता है, आपकी नेचुरल गेम है, बैटिंग में अपने अटैक और डिफेंस में बैलेंस रखिए। इसको आप किस तरीके से अप्रोच करती हैं इस मुकाम पर? आई थिंक जब आप थोड़े, जैसे मुझे 6 साल हो गए हैं इंडिया के लिए खेलते हुए, और आई थिंक आप एक उससे नहीं चल सकते हैं कि फियरलेस। आई नो कि आई एम फियरलेस, बट एक दो बॉल आपको रिस्पेक्ट देना पड़ता है बॉलर्स को। तो मैं उसी चीज पे वर्क कर रही हूँ कि मेंटली वो एक दो बॉल मैं थोड़ा आराम से खेल लूँ, रुक के खेल लूँ। और आई थिंक मेंटली और ज्यादा मैं अपने आप वर्क करूंगी, बिकॉज बैटिंग इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। So I think hopefully I will do more work on my mind, and hopefully you will see something different in Shefali. और अगले 2 साल तो शेफाली अब T20 के वर्ल्ड इवेंट्स है, तो अब एक मौका है और खुल के खेलने का, अपनी नेचुरल खेल को दिखाने का। हाँ जी, देखिए जैसे T20 फॉर्मेट है, अब मैं एक्सप्लेन करने लगी पूरा मैच तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट एब्सोल्युटली जो टीम को नीड रहेगी मैं उसके लिए हमेशा खरी उतरती हूँ। पहले 6 ओवर में हमेशा यही सोचूंगी कि टीम के लिए ज्यादा ज्यादा रन बनाऊं, उसके बाद सेटल्ड होके कोशिश करूं पूरा 20 ओवर तक खेलूं टीम के लिए। और आई नो कि अभी बहुत बड़ी इवेंट है अगले 2 साल, और हम हार्ड वर्क करेंगे। अभी से ही हमारा स्टार्ट हो गया सबका, और अगले वर्ल्ड कप पे हमारी पूरी नजर है, और हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा हार्ड वर्क करें और फिर से वर्ल्ड कप अपने घर में लाए। चलते चलते ये बता दीजिए, अब ऑब्वियसली बोनस भी मिला है और आप सारी डिजर्विंग हो, कुछ सोच रखा है कि क्या खरीदेंगी परिवार के लिए, आप अपने आप के लिए? देखिए, परिवार के जो हम सब कुछ कमा रहे हैं परिवार की वजह से कमा रहे हैं, और सब उनका ही है, ऐसा नहीं है। और सब कुछ हम जो कर रहे हैं अपने परिवार के लिए तो कर रहे हैं, और जो सब मिल रहा है अपने परिवार वाले का ही है। तो जो उन्हें चाहिए हमेशा उनके लिए हम हाजिर है। चलिए इसी तरह बैटिंग करते रहे, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। $25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. The fastest news breaks. Requested PM saying that we will have to speak to Putin and to Zelensky. The biggest news makers. The relationship with India is probably the most important bilateral relationship the US will have for the rest of this century. The capital delivered quite an election result today. Expert analysis. The million-dollar question today is how to stop this dance of death. Ground reports. I'm standing at the crossroad of the Kumbh Mela. Behind me are more than 100 entry ghats. Long-form interviews. Exclusionary politics is reflected in Manipur case as well. You don't bother because this is a small state. Deep dive into burning issues. It's often said DRC could be the richest country in the whole world. It's because of what sits underneath. Why exactly did the US topple the Sheikh Hasina government? HT videos. We don't just break news, we break it down.